मित्रों, आपके सामने है एक बहुत ही मज़ेदार टाइप की कोई चीज़ है। देखने में तो यह एक कीड़ा लगता है कि ऐसा कीड़ा जो रात को आपको जो जुगनू होते हैं उनकी तरह ही यह भी लाइट प्रोड्यूस करता है। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह एक जुगनू या कोई कीड़ा नहीं है, यह एक मशरूम है और एक ऐसी मशरूम जो लाइट उगलती है। तो जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अचंभा हो रहा था कि दुनिया की सबसे ब्राइटेस्ट जो है मशरूम जो है वह अर्थ के ऊपर पाई जाती है और इसका नाम क्या है क्या नहीं है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर साइंटिफिक टर्म में हम बात करें तो बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम कौन सी है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा ऐसी कौन सी मशरूम है जिसमें कि इंसेक्टिसाइड्स भी कंटेन होते हैं, एक ऐसी मशरूम जिसको खा के आपको थोड़ी सी एक्टिव फीलिंग आएगी, ठीक है। तो एक ऐसी मशरूम जिसको खा के आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, तो उनके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आखिर क्यों? क्योंकि यह तो एक पढ़ाई की वीडियो है, तो हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि यूपीएससी सीएसई 2023 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सम मशरूम है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ and some mushrooms have psychoactive properties, some mushrooms have insecticidal properties and some mushrooms have bioluminescent properties। तो अगर हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज मशरूम, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि मशरूम होती क्या है और मैक्सिमम लोगों ने मशरूम खाई भी होगी। हर कोई खाता है यार इस दुनिया में मशरूम तो मैक्सिमम, ठीक है जी। तो उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और कितनी अच्छी हो सकती है मशरूम आपकी सेहत के लिए उसके बारे में भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह टर्म और यह क्वेश्चन पूछा क्यों गया था, बिकॉज एक मैजिकल मशरूम आपकी न्यूज़ में थी कि वह क्या होती है। तो पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम ले लेते हैं कि आखिरकार यह मैजिकल मशरूम क्या है। तो मैजिकल मशरूम जो है इसको हम एक मेडिसिनल मशरूम के तौर पे जानते हैं, जो कि डायबिटीज़, कैंसर, इन्फ्लेमेशन या फिर अल्सर जैसी कुछ बैक्टीरियल और स्किन इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए आपको बहुत मदद कर सकती है ऐसी मशरूम, ठीक है जी, ठीक है। और इसके अंदर पोटेंशियल जो है हमारे अंदर इतना है कि हमारे भारत देश में बहुत टाइप की मशरूम्स पाई जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल मशरूम इन द वर्ल्ड जो है वह कौन सी है, वो आपके सामने देख सकते हैं आप, कितनी प्यारी सी दिखने को है, ठीक है जी। इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे पाए जाते हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। कब कौन कौन सी बीमारी ठीक करती है इसके बारे में तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है जी। एक रेड ऋषि मशरूम के नाम से जो ग्लोबली जाने वाली मशरूम है वो आपके सामने आप देख सकते हैं, ठीक है जी। मशरूम ऑफ इमॉर्टैलिटी और सेलेस्टियल हर्ब या फिर ऑस्पिशियस हर्ब के नाम से भी मशरूम को जाना जाता है, ठीक है जी। तो अब आगे चलते हैं कि यह मशरूम के बारे में थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल जानकारी अगर देखा जाए तो मशरूम आप ट्रेस करते हैं 5000 साल पहले चाइना में मशरूम बहुत फेमस थी तब से लेकर, ठीक है जी। मेनली जो इसका हाई रिकॉर्ड हिस्टोरिकल मेडिकल रिकॉर्ड आप निकालना चाहें तो जापान, कोरिया, मलेशिया और इंडिया के अंदर मशरूम को हम एज अ मेडिसिन बहुत लॉन्ग टर्म से यूज़ करते आ रहे हैं। तो मशरूम को आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है जी। अनलाइक नॉर्मल मशरूम, पेक्यूलर कैरेक्टर ऑफ दिस वन इज दैट इट ग्रो ऑन वुड और वुड बेस्ड सबस्ट्रेट ओनली, कि ये ना लकड़ी के ऊपर पैदा होती है ऐसी मशरूम है ये, ठीक है जी। और ये ह्यूमिड क्लाइमेट इसको अच्छा लगता है, सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट रीजन के आसपास आपको यह देखने को मिलेगी। अब आप पूछ रहे हो कि सब ट्रॉपिकल रीजन क्या है, तो इंडिया इज़ अ सब ट्रॉपिकल कंट्री। मतलब सब ट्रॉपिकल का मतलब यह है कि सब ट्रॉपिकल से जब हम टेम्परेट की तरफ जाते हैं तो उस एरिया में ज़्यादा होती है जहाँ थोड़ा ह्यूमिड क्लाइमेट होगा। जैसे कि जो आपकी इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर का एरिया, कर्क रेखा तक का एरिया आपका ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है, उससे ऊपर का एरिया आपका क्या होता है, सब ट्रॉपिकल एरिया से ऊपर टेम्परेट रीजन शुरू हो जाता है, ठीक है जी। तो इसके बीच में जो यह बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो होती है, इसके अंदर 400 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है जी। कौन कौन से, ट्राइटरपिन्स, पॉलीसेक्राइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, एल्कलॉइड्स, स्टेरॉइड्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, फिनोल्स, तो ऐसी चीज़ें क्या पाई जाती है इस मशरूम के अंदर पाई जाती है, ठीक है जी। इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी लाइक इम्यूनोमोडुलेटरी, एंटी हेपेटाइटिस,
एंटी ट्यूमर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस मतलब HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है जी, एंटी मलेरियल, ठीक है जी, और आपका एंटी ग्लाइकेमिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, मतलब जितने भी एंटी लगा, मतलब इन ऐसे वायरस जैसे मलेरिया हो गया, HIV हो गया, या फिर आपका हाइपोग्लाइमिक हो गया, एंटी इंफ्लेमेटरी हो गया, मतलब एंटी हेपेटाइटिस नहीं होगा, आपको ट्यूमर नहीं हो सकता आपको, अगर आप ऐसी मेडिसिनल मशरूम को या मैजिकल मशरूम को खाएंगे तो इसमें अच्छी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है जी। गैनोडर्मा लूसिडम, ठीक है जी, इज ऑल्सो यूज्ड एज अ बेस मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, ठीक है जी। ये मेडिसिन टाइप की एक मशरूम है जिसको हम टी, कॉफ़ी, एनर्जी सप्लीमेंट्स, हेल्थ बूस्टर्स, बेवरेजेस, बेक्ड गुड्स एंड एंटी एजिंग कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं मैजिकल मशरूम के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेडिसिनल मशरूम और कौन कौन सी होती है। आपके पास यहाँ पे शीटेक यह एक मेडिसिनल मशरूम है जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छी होती है, एंटीऑक्सीडेंट को सपोर्ट करती है एंड गट हेल्थ को भी बढ़ाती है। ऋषि आपके सामने है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट सपोर्टेड है, लॉन्गेविटी एंड इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अच्छी रहती है, ठीक है जी। और यहाँ पे आपका लॉयन मेन आपके सामने है, ये मूड और मेंटल क्लैरिटी एंड नर्व हेल्थ के लिए अच्छी होती है। चागा मशरूम आपके सामने है, रेस्पिरेटरी हेल्थ, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट एंड लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बड़े रहती है। उसके बाद आपका कॉर्डिसेप्स, ये मशरूम जो है ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, एनर्जी, स्टेमिना एंड लॉन्गेविटी के लिए आपका इस्तेमाल होती है, ठीक है। माइटेक ब्लड शुगर रेगुलेशन, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, इम्यूनिटी के लिए अच्छी होती है, ठीक है। टर्की टेल गट मिल माइक्रोबियल हेल्थ, इम्यूनिटी, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अच्छा होता है। तो ये आपके सामने जितनी मैंने अभी आपको बताई सारी मेडिसिनल मशरूम है, ठीक है जी। उसके अलावा आप यहाँ देखते हैं कि सिलोसाइबन जो एक मशरूम आप देख सकते हैं, एक ऐसी है जिसमें हेलोसिनोजेनिक केमिकल पाया जाता है, ठीक है जी। इसको मैजिकल मशरूम के अंदर भी रखा जाता है, तो ये साइकोएक्टिव मशरूम है, इसको थोड़ी साइकोएक्टिव प्रॉपर्टी भी है, लाकि इसको खा के आप नशा भी हो सकता है आपको, ठीक है जी। इसमें ऐसे कोई जैसे माइजोना होता है उसके तरह ही इसमें कुछ प्रॉपर्टीज इसमें भी पाई जाती है, ठीक है जी। ये आपके सामने है इंसेक्टिसाइडल मशरूम आपके सामने है। इसमें इंसेक्टिसाइडल मशरूम का मतलब है कि ऐसी मशरूम जिसमें इंसेक्ट्स कंटेन करती है, इंसेक्ट्स मतलब पेस्टिसाइड्स वगैरह जैसे होते हैं ना, उनके अंदर इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं, ऐसी मशरूम को इंसेक्टिसाइडल मशरूम कहते हैं। ये इंसेक्टिसाइड जो है हमारी सेहत के लिए ख़राब नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं, मतलब इसका कोई मतलब नुकसान नहीं होता है। तो कुछ मशरूम के अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, कुछ पेस्ट समझ सकते हैं ना आप इस तरीके की, ठीक है जी। फिर ये जिससे मैंने आपकी शुरुआत की थी वीडियो की, तो ये वो मशरूम है जिसको हम कहते हैं जलने वाली, मतलब जिसके अंदर से लाइट निकलती है, ऐसी मशरूम, इसको बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम भी हम कहते हैं। इसका नाम है पेनलस टिप्टिकस, ठीक है जी। तो यह ब्राइटेस्ट जो है अभी तक की ग्लोइंग बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम है ऑन अर्थ, ठीक है जी। बिजली पैदा होती है इससे, नहीं मजाक कर रहा हूँ, इसमें से बिजली निकलती है, मतलब यह लाइट भी एमिट करती है, ऐसी मशरूम भी है, ठीक है जी। तो आपको पता लग गया होगा कि हमने सब कुछ के बारे में पढ़ा। तो अब हम वीडियो के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कि सब मशरूम है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, यस मैंने आपको डिस्कस किया। सब मशरूम्स है साइको एक्टिव प्रॉपर्टी, यस अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया आपको, सिलोसाइबिन, ठीक है जी। दूसरी, सब मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, यस अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले आपको। एंड सब मशरूम है बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज, इससे हमने वीडियो की शुरुआत ही की है। तो चारों की चारों जो है आपकी स्टेटमेंट इसमें सही हो जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है जी। ये मतलब सभी कुछ में मशरूम में औषधि गुण होते हैं, कुछ में साइको एक्टिव मन प्रभावी गुण भी होते हैं, कुछ में कीटनाशी गुण भी होते हैं, और किसी के अंदर जैव संदीपितशील गुण भी होते हैं। तो सारी स्टेटमेंट सही है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन को और अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहते हैं या इसका आंसर अच्छे दिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 भी ठीक है, और आपके सामने जितनी भी स्टेटमेंट दी है वो आपके सामने बिल्कुल सही है, जो मैंने आपको पहले हिंदी में बता चुका हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।